नैन फड़के जी का सवाल है। सबसे पहले तो उन्होंने एक कमेंट लिखा है जिसके लिए मैं अपनी ओर से नैन जी इतना ही कहूँगा कि दंडवत प्रणाम कम से कम मेरे लिए आप मत कहिए, उसकी पात्रता नहीं है। दंडवत प्रणाम के लिए आप या तो ईश्वर के सामने होते हैं या फिर जो उस तरह के परिवार के वरिष्ठ लोग होते हैं, आप उनके लिए सुरक्षित रखिए। एचएमए एग्रो के बारे में इनका सवाल है और इन्होंने खरीद रखा है 60 के भाव पे, 500 शेयर है, 3 साल, अगले 3 साल के लिए ये रख सकते हैं, तो इस पे सलाह चाहते हैं। HMA एग्रो, HM एग्रो, मामला तो गंभीर दिखता है। 60 पे 500, ओके, 60 पे 500। ऐसे कि ये सब चीज़ में ना प्रॉब्लम क्या है कि ये मल्टीपल टाइम्स ये सब बॉटम टेस्ट होते हैं। जो बॉटम है ना ₹50 वाला, ये मल्टीपल टाइम्स टेस्ट होने के चांसेस रहते हैं। उसके अलावा कुछ क्लू भी नहीं है। एक बार इस कंपनी को थोड़ा-सा देखूँ, मैं जानता नहीं हूँ एचएमए एग्रो क्या है? क्या है? ओके, मीट प्रोडक्ट्स, ओके। तो मोस्टली ये लोग एक्सपोर्ट करेंगे फिर तो। ओके, एक्सपोर्टर्स ऑफ फ्रोज़न बफेलो मीट। ठीक है, देखिए ये सब ना बड़ा वोलेटाइल बिज़नेस होता है। ये सब में प्रॉब्लम क्या है, जो श्रिम्प वाले और ये सब जो बिज़नेसेस होते हैं, जो एचएमए एग्रो का है, इसमें एक छोटी-सी प्रॉब्लम इनके रेवेन्यू को बड़े लंबे समय के लिए, एक आपके पूरे कंसाइनमेंट में एक भी चीज़ खराब निकल गया ना, आपका पूरा का पूरा कंसाइनमेंट रिटर्न हो सकता है। बहुत हाई रिस्क बिज़नेस होता है, हाई रिस्क हाई रिवार्ड बिज़नेस हो सकता है ये। मैं नहीं समझता कि इसमें बहुत कॉन्फिडेंट इन्वेस्टमेंट करके मैं रख पाऊँगा। बट अब जो सामने लेवल दिख रहा है, ये दिख रहा है कि मल्टीपल टाइम्स 48 वाला रेंज टेस्ट हो सकता है। उसके नीचे शायद नहीं जाएगा ये काउंटर। तो 48 और आपका ये 72, अभी 72 तो दूर की बात हो गई है। 48 एंड मोस्ट लाइकली 60 टू 63 के आसपास, या 60, हाँ 60 के आसपास, यही रेंज अभी हो जाना चाहिए। 48 टू 60 का रेंज हो जाना चाहिए। एक बार इधर साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो तो हम इसको फिर से स्टडी कर पाएंगे। अदरवाइज इससे ज़्यादा क्लैरिटी अभी नहीं है। एक चीज़ समझ में आता है कि 48 वाला जो बॉटम है उसका मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो सकता है। जी, लेकिन सुमेश, छोटी कंपनी है और जैसा आपने बताया इनका जो फूड एक्सपोर्ट का बिजनेस है, मीट प्रोडक्ट्स का, तो इसमें इनके लिए टॉप लाइन तो बढ़ती हुई लगातार दिख रही है, वहाँ पे आपको पिछले कुछ समय से ग्रोथ दिख रही है। लेकिन चिंता की बात क्या है कि इनका जो नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी ऊपर नीचे होता है, ऑपरेटिंग मार्जिन काफ़ी ऊपर नीचे होता है। इसका मतलब जो नेट प्रॉफिट में उतार चढ़ाव है वो सीधे-सीधे इनका मार्जिन के साथ लिंक्ड है। तो कहीं पे ये सीज़नैलिटी आती है, क्या होता है? और अ, अभी मार्च वाला तो नंबर आया नहीं है, दिसंबर वाले नंबर में पिछली बार तो बहुत अच्छा उन्होंने प्रॉफिट जंप दिखाया था, लेकिन हम उसे अगर कंपेयर करें कि भई कभी ये 30, कभी 10, कभी 44, कभी 6, कभी 49, ऐसे करके इनका जो प्रॉफिट ऊपर-नीचे हो रहा है। तो पिछली बार 49 था, तो इस बार फिर से सिंगल डिजिट आ जाएँगे क्या? नहीं, नॉर्मली ये सब जो आपका ये जो मीट एक्सपोर्टर जो हैं या श्रिम्प एक्सपोर्टर जो हैं, इनका आप जब भी मॉनसून वाला क्वार्टर देखेंगे ना, तो वो वीक तो रहेगा वैसे। इसलिए आपको वो लंपी रेवेन्यू, वोलेटाइल प्रॉफिट तो दिखेगा। उससे भी ज़्यादा क्या है कि इसमें किसी भी तरह का, मान लीजिए कि उस समय आपने आपके बिज़नेस में मान लीजिए किसी भी तरह का वायरस या किसी भी तरह का इन्फेक्शन जिस इस सीज़न में हो सकता है। उस सीज़न में अगर कुछ हो गया वैसा, कहीं पे कुछ इन्फेक्शियस डिज़ीज़ आ गया, तो इन सब चीज़ों का सेल्स तुरंत इम्पैक्ट होता है। सेल्स मान लीजिए आपने कर भी दिया, तो भी आपका प्रोडक्ट रिटर्न हो सकता है। तो आपका कॉस्ट तो कहीं पे नहीं रुकेगा ना, कॉस्ट तो चला ही जाएगा। तो ये बहुत ही, मेरे हिसाब से तो बहुत वोलेटाइल बिज़नेस है, इनका नेचर ही ऐसा है। तो मतलब बिज़नेस का नेचर ऐसा है, इसलिए शायद इसके नंबर्स ऐसे ही रहेंगे। बाकी ये कंपनी मतलब क्लोज़ ट्रैकिंग में मेरे पास है नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा आइडिया तो नहीं रह पाएगा। जी।